मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस संस्कृत कक्षा अष्टम व्याकरण खंड परिशिष्टम शब्दरूपाणी। टुडे डिस्कस युष्मत् मध्यम पुरुष सर्वनाम, अस्मत् उत्तम पुरुष सर्वनाम। बैक previous chapters discussed to परिशिष्टम शब्दरूपाणी, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, रमा शब्द लक्ष्मी, गृह घर और देव देवता। मैं इनके बारे में पिछली जो वीडियो है मैं आप लोग को डिस्कस कर चुका हूँ, अध्ययन करा चुका हूँ। आप लोग जब भी वीडियोस देखेंगे बुक्स उनको मार्क्स लगा कर रखिए, चिन्ह लगा कर रखिए। मेरे को बताइएगा, पुनः उस चैप्टर को, उस पैराग्राफ्स को, उस व्याकरण खंड को पुनः मैं आपको बताऊंगा और अध्ययन कराने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर बात की गई है अकारांत देव शब्द, मैंने आपको बता दिया। आकारांत नपुंसकलिंग बता दिया, आकारांत स्त्रीलिंग बता दिया। उसके बाद कुछ इकारांत शब्द के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, इकारांत स्त्रीलिंग के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, इकारांत स्त्रीलिंग नदी के बारे में, उकारांत पुल्लिंग्स के बारे में एंड ऋकारांत कर्तृ शब्द के बारे में, ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द के बारे में मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ, वीडियोस आप लोग को बना के भेज चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे अस्मत् युष्मत् मध्यम पुरुष सर्वनाम। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया हुए हैं कि अस्मत् मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होते हैं। पुरुष जो होते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की बात की गई है। सर्वनाम क्या होती हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम्स कहलाते हैं। जैसे यथा के रूप में मैं बताना चाहूँगा, प्लेस, थिंग्स एंड नेम्स, इनके स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम्स कहलाते हैं। युष्मत् जो शब्द है मध्यम पुरुष, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथमा विभक्ति की बारे में बात की गई है। विभक्ति जो शब्द होते हैं, विभक्ति जो शब्द होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं विभक्ति जो दिए हुए हैं, विभक्ति प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, सप्तमी। सर्वनाम के प्रयोग में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, याद रखेंगे। जब भी आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर संबोधन शब्द का प्रयोग नहीं होगा, जो हम दीर्घ अवस्था के लिए करते थे। तो मैंने आपको विभक्ति के बारे में जानकारी दिया। वचन जो होते हैं, वचन क्या होते हैं, एक वचनम, जहाँ एक ही वस्तु का बोध होता है वहाँ एक वचन कहलाते हैं। द्विवचनम क्या होते हैं, जहाँ दो वस्तु का बोध होता है वहाँ पर द्विवचन कहलाते हैं। और बहुवचन जो होते हैं, जहाँ पर दो से अधिक वस्तु का बोध होता है वहाँ पर बहुवचन कहलाते हैं। तो प्रथमा विभक्ति के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, सुनिएगा और समझिएगा कि प्रथमा जो विभक्ति हुआ है, युष्मत् जो शब्द है, यहाँ पर युष्मत् जो शब्द दिए हुए हैं, युष्मत् मध्यम पुरुष की बात की गई है। प्रथमा विभक्ति एक वचन त्वम, त्वम की बात की गई है, तुम की बात की गई है। द्विवचन युवाम, तुम सब की बात की गई है। मध्यम पुरुष, इसको याद रखिएगा, इवम तुम सब, युवाम तुम दोनों, त्वम तुम, यहाँ पर तुम की बात ही है, यहाँ पर तुम दोनों, यहाँ पर तुम सब, क्योंकि ये बहुवचन से, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर दो से अधिक लोग हैं, यहाँ पर दो लोग हैं, यहाँ पर एक लोग हैं, तो तुम की बात की गई है, मध्यम पुरुष है ये। उसके बाद द्वितीय विभक्ति की बात करते हैं। त्वाम, त्वा, यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, एक शब्द को आप लिख सकते हैं एक वचन में, त्वाम, इवाम, युष्मान। द्वितीय विभक्ति मध्यम पुरुष, त्वाम, इवाम, युष्मान, या फिर त्वा, वाम, वम।
तुभ्यं तुभ्यां युष्मभ्यः। पंचमी विभक्ति त्वत् युवाभ्याम युष्मद्। षष्ठी विभक्ति तौ यो युष्माकं। सप्तमी विभक्ति त्वयि युवयोः युष्मासु। इस प्रकार आप क्या करेंगे, मध्यम पुरुष को कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ पर समान वर्ण हैं, समान हैं, वहाँ को आप मार्क्स लगा लीजिएगा। मार्क्स लगाने के बाद स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो युष्मत शब्द है, अस्मत् शब्द है, थोड़ा सा कठिन लगती है। मैं भी जब पढ़ रहा था 6, 7, 8 क्लास में, मेरे को भी दिक्कत होती थी। तो आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा नोट्स बनाने का और कॉपी में बार बार लिखने का, तो आपके माइंड्स में ये याद हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। युष्मत जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द जो है, मैंने आपको युष्मत शब्द के बारे में बताया कि प्रथमा विभक्ति क्या होती है, द्वितीय विभक्ति क्या होती है, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। देखिए अलग अलग वचन में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कुछ अलग विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ कुछ अलग विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ कुछ अलग विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विभक्ति जो है प्रथमा विभक्ति में अलग अलग वचन का प्रयोग हुआ है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार आप कुछ समान जो वर्ण हैं, जैसे युवाभ्याम युवाभ्याम दिए हुए हैं, युवाम युवाम दिए हुए हैं, ये जो द्विवचन में प्रयोग हुए हैं युवः युवः, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का द्विवचन सेम है, तृतीया चतुर्थी या पंचमी का भी सेम होते हैं। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं युष्मान युष्मान नहीं दिए हुए हैं यहाँ पर बहुवचन में। तो ये जो सेम शब्द हैं इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद बात शब्द के बारे में बताया गया है। ये जो दोनों शब्द हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आप लोग याद रखिएगा। युष्मद और अस्मद एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो स्टार लगा लीजिएगा दोनों को, युष्मद और अस्मद को। उत्तम पुरुष की बात की गई है यहाँ पर। उत्तम पुरुष, एक अन्य पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होते हैं, एक उत्तम पुरुष होते हैं। आई मी यू जिसको बोलते हैं, आई। उत्तम पुरुष की बात की गई है। विभक्ति जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, विभक्ति के बारे में बात की गई है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन विभक्ति का प्रयोग सर्वनाम में नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा संबोधन विभक्ति को छोड़ने का। तो चलिए बात करते हैं अस्मत् शब्द, उत्तम पुरुष की बात करते हैं कि उत्तम पुरुष होती क्या है। उत्तम जो पुरुष होते हैं, एक वचन जो होती हैं, एक वचन के आधार पर, द्विवचन के आधार पर और बहुवचन के आधार पर प्रथमा विभक्ति की बात की गई है अहम। उत्तम पुरुष, मैं शब्द की बात की गई है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं शब्द की बात की गई है। अस्मत् शब्द, आवाम द्विवचन, हम, मैं, हम और हम सब, वयम, हम सब। उत्तम पुरुष में मैं भी होता है, हम भी होते हैं। तो अहम का मीनिंग्स क्या होता है, मैं। आवाम का मीनिंग्स क्या होता है, हम। और वयम का मीनिंग्स क्या होता है, हम सब। तो यहाँ पर बहुवचन में हम सब आएंगे। यहाँ आवाम, असमान, असमान। तो माम का मतलब क्या होता है, मैं होता है। माँ का मतलब भी होता है मैं होता है। आवाम का मतलब होता है हम सब या फिर हम दोनों, सॉरी हम दोनों होगा। और असमान का मतलब क्या होता है, हम सब। तो याद रखिएगा, मया आवाभ्याम अस्माभ्यः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यः, मत आवाभ्याम अस्मद्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः और अस्मासु। तो ये जो चीज़ दिए हुए हैं अलग अलग पुरुष के हिसाब से, उत्तम पुरुष अस्मत् शब्द को चलाकर बताया गया है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको आप लोग याद रखिएगा, जैसे आवाभ्याम का प्रयोग हुआ है, आवाम का प्रयोग हुआ है। द्विवचन में, सभी वचन में आप देखेंगे,
सॉरी सभी पुरुष में आप देखेंगे या फिर सभी लिंग में आप देखेंगे कि द्वितीया जो विभक्ति होती है, द्विवचन जो होते हुए हैं, वो क्या होती है, सेम होते हैं। कौन से? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। तृतीया को याद रखिएगा, तृतीया से पंचमी तक और प्रथमा से द्वितीय तक ये द्विवचन के क्या होते हैं, समान वर्ण होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा याद करने की, जो जो चीज़ दिए हुए हैं, अस्मत् शब्द क्या होते हैं, उत्तम पुरुष क्या होते हैं, उस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं तत् शब्द। तत् जो शब्द दिए हुए हैं पुल्लिंग, तत् शब्द, तत् मतलब क्या होता है, वह पुल्लिंग क्या होती हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग्स कहलाते हैं। तो याद रखिएगा पुल्लिंग होती हैं, वचन्स क्या होते हैं, द्विवचन्स क्या होते हैं, बहुवचन्स क्या होते हैं। हम सर्वनाम शब्द की बात कर रहे हैं। सर्वनाम शब्द में तत् जो होते हैं वह पुल्लिंग के लिए होती हैं, स्त्रीलिंग के लिए होते हैं, नपुंसक लिंग के लिए होते हैं। तो तत् जो शब्द दिए हुए हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन में दिए हुए हैं सह। सह मतलब क्या होता है, वह। द्विवचन में तौ। तौ मतलब क्या होता है, पुरुष जाति के लिए हो रहा है तो वह दो, वह दो। बहुवचन में ते का मतलब क्या बताया गया है, वे सब, या फिर वह सब बोल सकते हैं आप। ठीक, मैंने आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में बताया कि सह मतलब होता है वह, द्विवचन वह दो, या फिर हाँ वह दो या फिर वे दो, ऐसे बोल सकते हैं। ते मतलब होता है वह सब या फिर वे सब। मैंने आपको तत्पुरुलिंग शब्द के बारे में बताया। पुल्लिंग की बारे में बात कर रहे हैं हम, अभी स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो पुल्लिंग जो होती हैं उसको आप लोग याद रखिएगा कि पुल्लिंग होती क्या है। द्वितीया विभक्ति तम, तौ, तान। तम, तौ, तान। तम एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा है, तौ द्विवचन के लिए प्रयोग हो रहा है, और बहुवचन में तान का प्रयोग हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ विभक्ति जो होते हैं अलग अलग वचन में अलग अलग प्रयोग होते हैं। तो तृतीया विभक्ति की तेन, ताभ्याम, तयः। चतुर्थी विभक्ति तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। तस्य, तयो, तेषां। तस्मिन्, तयो, तेषु। चौथी और पंचमी विभक्ति समांस होते हैं, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समांस होते हैं, और चतुर्थी और पंचमी विभक्ति बहुवचन में समान होते हैं। उसी प्रकार देख सकते हैं तयो, तयो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या होते हैं, समान होते हैं। जब भी आप सर्वनाम का बात करेंगे, पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे, तो वहाँ पर द्विवचन को याद रखिएगा। प्रथमा द्वितीय सेम रहते हैं, तृतीया चतुर्थी और पंचमी सेम होते हैं, षष्ठी और सप्तमी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये समान वर्डों को आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आप समान वर्डों को एक बार और मार्क्स कर दे रहा हूँ, तो आप भी अपने बुक्स में क्या करेंगे, मार्क्स लगा लेंगे, चिन्ह लगा लेंगे। ये देखिएगा, ये सब सेम समान वर्ण हैं, तेभ्यः, तेभ्यः। उसी प्रकार ये सब चीज़ क्या है, आप लोग को याद करने में सरल होगी। तो आप लोग तत्शब्द वह पुल्लिंग शब्द को क्या करेंगे, आप चिन्ह लगा लीजिएगा। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति द्विवचन के सेम रहते हैं, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचनम के सेम रहते हैं, और षष्ठी और सप्तमी द्विवचन के सेम रहते हैं। उसी प्रकार बताया गया है तत् नपुंसक लिंग। तत् किसकी, नपुंसक लिंग की बात की गई है। देखिएगा, तत् नपुंसक लिंग, तत् मतलब होता है वह, नपुंसक लिंग की बात की गई है। निर्जीव वस्तु हमेशा क्या कहलाती हैं, नपुंसक लिंग कहलाती हैं। निर्जीव वस्तु के बारे में बात की गई है। विभक्ति क्या होती हैं, वचंस क्या होते हैं, द्विवचंस क्या होते हैं, और बहुवचंस क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। प्रथमा जो विभक्ति होती है एक वचन में तत् नपुंसक लिंग क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि नपुंसक लिंग निर्जीव वस्तु जो होते हैं, जैसे पुस्तक, टेबल, कुर्सी, पंखा, बर्तन, है ना, ये सब क्या होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं।
एक वचन की बात करते हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन तत् शब्द का प्रयोग हुआ है। नपुंसक लिंग एक वचन, द्विवचन ते तानी, वहाँ पर क्या लगाया गया था, पुल्लिंग्स में प्रथमा विभक्ति तत् का सह तौ ते, पुल्लिंग्स में क्या लगाया है देख सकते हैं, यहाँ पर पुल्लिंग्स जो शब्द दिए हुए हैं ये देखिए, सह तौ और ते लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सह तौ और ते, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द में लगाए हुए हैं। उसके बाद नपुंसक लिंग की बात करते हैं, नपुंसक लिंग की बात की जा रही है तो यहाँ पर लगा है तत् ते तानि। तो अलग अलग लिंग के हिसाब से अलग अलग प्रयोग होते हैं, तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तत् वह, द्विवचन वे दोनों, तानि वे सब या फिर वह सब। उसी प्रकार द्विवचन में तत् ते तानि, ये जो है वर्ड हैं ये समान वर्ड हैं, तो समान वर्ड को मैं चिन्हित कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं समान वर्ड क्या दिखेंगे। नपुंसक लिंग के बीच क्या होते हैं, समान वर्ड होते हैं, तेभ्य तेभ्य। उसी प्रकार तत् तत्, ये नपुंसक लिंग है। यहाँ पर नपुंसक लिंग में कुछ ऐसे वर्ड एक वचन के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान होते हैं, द्विवचन के भी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान होते हैं, और बहुवचन के भी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान होते हैं। तो नपुंसक लिंग की बात की जाएगी तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति क्या होती हैं, तीनों वचन में क्या होते हैं, समान होते हैं, इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार तृतीया विभक्ति की बात करते हैं, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, और बहुवचन की बात कर रहे हैं, तेभ्य तेभ्य। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि नपुंसक जो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग की बात करते हैं कि स्त्रीलिंग क्या होती हैं, तत्शब्द स्त्रीलिंग क्या होती हैं। मैंने आपको पुल्लिंग्स के बारे में बताया, नपुंसक लिंग के बारे में बताया, उसके बाद स्त्रीलिंग के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, अध्ययन कराना चाहूँगा। जब भी आप वीडियोस को देखेंगे अच्छे से सुनते रहिएगा और समझिएगा। तो तत्शब्द स्त्रीलिंग क्या होती हैं देख सकते हैं, तत् स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होती हैं, मैं आप लोगों को स्त्रीलिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि स्त्रीलिंग क्या होती हैं। स्त्रीलिंग जो होती हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। विभक्ति वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति सा मतलब भी क्या होता है, वह होते हैं एक वचन में। ते मतलब क्या होती हैं, वे दोनों या फिर वे दो या फिर वह दो। बहुवचन में क्या होते हैं, वह सब या फिर वे सब। इसको याद रखिएगा आप लोग तीनों को, सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ से अस्मद युष्मद और तत् शब्द से बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो स्त्रीलिंग क्या होते हैं मैंने बता दिया आप लोगों को कि तत् शब्द के संबंधित क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग जो शब्द हैं, पुल्लिंग से देख सकते हैं, पुल्लिंग जो शब्द है यहाँ पर पुल्लिंग्स अलग हो रहे हैं कि यहाँ पर पुल्लिंग्स के वचन अलग चल रहे हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं वो अलग चल रहे हैं। स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के अलग शब्द हैं, तत् ते तानि चल रहा है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा स्त्रीलिंग में अलग चल रहा है, स्त्रीलिंग से कुल सा ते तानि चल रहा है। ता ते ता, द्वितीय विभक्ति ताम ते ता, और तृतीय विभक्ति तया ताभ्याम ताभिः। तो कुछ समान जो वर्ड हैं इसको आप लोग टिक लगा लेंगे। ता ये जो समान वर्ड हैं, ताभ्याम ताभ्याम तृतीया चतुर्थी और पंचमी जो विभक्ति होती है यह ताभ्याम होती है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के बारे में मैंने बताया। पेज नंबर आ जाइएगा, पेज नंबर 89 के बाद 90 पेज नंबर आ जाइएगा। 90 पेज नंबर में हम बात करेंगे कुछ स्त्रीलिंग के बारे में। देखिएगा, चतुर्थी पंचमी और षष्ठी जो विभक्ति है, तस्ये ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयो तासाम, तास्याम तयो तासु। ये जो तीनों चीज़ मैंने आपको बताया, कुछ मार्क्स लगा लीजिएगा ऐसे।
कुछ मार्क्स के माध्यम से क्या करेंगे, आप लोग भी स्टडी करने में सरलता होगी, क्योंकि द्विवचन की प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया चतुर्थी और पंचमी और षष्ठी, षष्ठी और सप्तम क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आप लोग मार्क्स लगा लीजिएगा, चिन्ह लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ धातु रूपाणी के परिस्मय पदानी के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। अलंकार के बारे में बात करेंगे, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, अच्छे चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्याकरण के जो धातु रूपाणी क्या होते हैं। बाय बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं।